गुनाह है नमाज छोड़ना। इसलिए अब बच्चे को जवान होने से पहले पहले नमाज का आदी बना दे, ताकि जवान होने के बाद जिस दिन 10 साल के बाद कपड़ा खराब हुआ उस दिन जवान है, अब नमाज छोड़ना एक वक्त की हराम। 15 साल की उम्र तक अगर एहतलाम नहीं हुआ, नाइट फॉल नहीं हुआ, ये लड़की को माहवारी खून नहीं आया, 15 साल के बाद वो मैच्योर जवान माना जाएगा शरीयत की निगाह में। इसलिए अब 15 साल के बाद चाहे एहतलाम हो या ना हो, माहवारी खून आए ना आए, वह दोनों जवान माने जाएंगे। अब उस पर नमाज फर्ज हो गई। एक वक्त की नमाज छोड़ना जानबूझकर हराम है, बड़ा गुनाह। शराब पीना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। जिना करना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। सूद खाना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। जुआ खेलना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। झूठ बोलना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। गीबत करना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। सिर्फ शराब पीना ही हराम नहीं है, नमाज छोड़ना भी हराम है। सिर्फ जुआ खेलना ही हराम नहीं है, नमाज छोड़ना हराम है। और मैं तो कहता हूं कि शराब पीने से बड़ा गुनाह एक माना में नमाज छोड़ना है। कोई 5 साल शराब पीता रहा, अगर 5 साल के बाद वह सच्ची तौबा कर लिया कि इलाही अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, अब फिर दोबारा वह शराब को आंख उठा के नहीं देखा, एक बूंद बदन में नहीं डाला, खाली सच्ची तौबा। सच्ची तौबा का मतलब जैसे गाय के थन से दूध निकल गया फिर वापस दूध नहीं गया, उसी तरह सच्ची तौबा कि अब दोबारा उस गुनाह को नहीं देखा, इरादा कर लिया कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। अब सच्ची तौबा के बाद भी अगर तौबा उसकी टूट गई तो भी वह तौबा की फजीलतों से मालामाल रहेगा। सच्ची तौबा चूंकि अल्लाह की नजर बंदों के दिल पे है। 5 साल तक शराब पीता रहा, सच्ची तौबा किया, अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर दे। एक बार सारे लोग जोर से पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सारे लोग जोर से बोलें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। इसको बिल्कुल जबान पे चढ़ा लें हमेशा। बाइक चलाएं, हैंडल पे हाथ रहे, जबान पे क्या रहे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। अगर मर गए, एक्सीडेंट कर गए आप, तो आप जबान पे अगर दरूद जारी रहा तो समझ लें कि सीधे जन्नत का रास्ता तय कर लिया। ट्रेन पे सफर कर रहे हैं, कोई काम नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सएप चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ट्रेन यहां से कलकत्ता जा रही है, मालदा से 5 घंटे लगते हैं। अब वो 5 घंटे या तो बंदा सो के गुजारता है या दूसरों से फालतू बातें करता हुआ गुजारता है। काश पेशाब पखाना और खाने के अलावा सिर्फ 2 घंटे में अगर वह 2000 दरूद पढ़ ले, ये यादगार सफर हो जाएगा उसका। कोई नहीं करता, सारे लोग सिर्फ दूसरों का मुंह देखते हैं, दूसरों का मुंह देखते हैं, और नहीं उससे फुर्सत मिली तो मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल में अच्छी चीजें नहीं देखते हैं। मोबाइल में किताब भी ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए आदमी को, क्योंकि उससे आंख की बीनाई कम होती है। अपने साथ सफर में पहले बुजुर्गान दीन किताबें रखा करते थे और जहां मौका मिला किताबों का मुताला करते थे। किताब पढ़ना चाहिए और किताबों के मुताले से दिल जिंदा होता है, आंखें मजबूत होती हैं। तो मोबाइल का बिल्कुल जरूरतन इस्तेमाल करे बंदा। मैं अक्सर यही कहता हूं कि ये बहुत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये मोबाइल बहुत बड़ी नेमत है। इतनी बड़ी नेमत है कि पहले आप अपने बेटे को खत लिखते थे, मालदा से दिल्ली में रहने वाले बेटे को, वो खत 10 दिन में पहुंचता था, फिर वहां से जवाब 10 दिन के बाद आता था, तब पता चलता था कि मेरा बिलाल कैसा है। कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की कि 1 सेकंड में अपने लाल से आप बात कर लेते हैं। जो काम पहले 20 दिन के बाद होता था कि खत लिखे, 1 हफ्ते में पहुंचा, फिर वहां से जवाब 1 हफ्ते के बाद आया, 1 मिनट में वह काम हो जाता है। तो अब इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने दी, बंदा उसका कितना गलत इस्तेमाल कर रहा, कितना उसका मिसयूज कर रहा है। पहले मालदा शहर में आपकी अगर 3 दुकान होती थी तो आपको
1 घंटा यहाँ, 1 घंटा वहां, 1 घंटा वहां टाइम देना पड़ता था। लेकिन इस मोबाइल ने किस कदर आसानियां पैदा कर दी कि बैक वक्त 10 दुकान को बंदा डील कर लेता है। पहले ऑर्डर देने के लिए मालदा से दिल्ली जाना पड़ता था, फिर वहां से माल लाना पड़ता था। अभी कुछ नहीं, सिर्फ आप मोबाइल से ऑर्डर दे दें, वहां से माल पहुंच जाएगा, उसी मोबाइल से आप पैसे भेज दें उसको। कितनी आसानियां पैदा हो गई। एक बहुत बड़ा तोहफा है अल्लाह की तरफ से मोबाइल। लेकिन जिस तरह बंदा दूसरी नियमतों का गलत इस्तेमाल, मिसयूज करता है, उसी तरह मोबाइल का भी गलत इस्तेमाल शुरू किया। मोबाइल का गलत इस्तेमाल इतना हुआ कि जिस बच्चे को डीएम बनना था वो चपरासी भी नहीं बन पा रहा है। जिस बच्चे को आशिक रसूल होना था वो साहब गली कूचे का दिल फेंक आशिक बन रहा है। इस मोबाइल ने सेहत छीन ली। इस मोबाइल ने हमारे बच्चों की पढ़ाई चौपट कर दी। इस मोबाइल की वजह से समाज गुनाहों के ढेर पे खड़ा है। तो अब मुसलमानों को करना यही है कि फालतू चीजों से बचते हुए जरूरतन इसका इस्तेमाल करना है। और ये पैगाम हजरत मौलाना गुलाम, हजरत मौलाना शकील आसवी साहब मदीसल्लहुल आली, इनसे पूछें कि हदीस पाक में कैसे दिया गया है। जो अननेसेसरी चीज है, फालतू चीजें, यानी बेकार की चीजें, जैसे बेकार घूमना, बेकार बातें करना, बेकार दोस्ती यारी करना, जरूरत से ज्यादा खाना, बेकार सोना। सोना है 5 घंटे तो अब बंदा 10 घंटे सो रहा। खाना है 4 रोटी तो खीर के साथ 10 रोटी बंदा दबा दे रहा। फिर 2-4-5 दिन लूज मोशन हो और बाथरूम दौड़ता रहा। बात हो रही है, बात करते करते ऐसी बात जबान से निकल गई कि जूता चप्पल चलने लगा, मारपीट होने लगी। गैर जरूरी बातें से बचना चाहिए। गैर जरूरी खाने से बचना चाहिए। गैर जरूरी सोने से बचना चाहिए। गैर जरूरी घूमने से बचना चाहिए। इसी को आका अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले बड़ी खूबसूरती के साथ कहा, जो कि सबसे बड़े मोहसिन, सबसे बड़े मुअल्लिम, सबसे बड़े रिफॉर्मर की जात पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम की जात गिरामी, उनसे अच्छी बात किसी की हो ही नहीं सकती। आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? मिन हुस्न इस्लामिल मर तर्कहु मा ला यानी। मेरी माँ बहन बेटियां वो भी गौर से सुने। गैर जरूरी बातों की वजह से तलाक हो रही है। गैर जरूरी बातों की वजह से तकरार हो रही है। ए लड़का, ए सुनो इधर, कुछ समझ रहे हो? बहुत मार मारेंगे। मेरे मदरसे का बच्चा होता तभी एक तमाचा मार के चेहरा लाल कर देते। हजरत हदीस पढ़ रहे थे, ये बात कर रहा है। मैं अभी तकरीर कर रहा हूँ, 5 मिनट से ये बात ही कर रहे हैं ये लोग सोच रहे हैं कि हजरत कोई अजूबा बात बोले ताकि इसको सुनने में मजा मिल जाए। ये सब बच्चे आगे बैठे हुए हैं, जरा बताएं, सब नंगे सर बैठे हुए हैं, सब नंगे सर बैठे हुए हैं। सबके सर के बाल का स्टाइल देखिए, जोकर की तरह। इसके जिम्मेदार इसके माँ बाप हैं। हम लोगों की माँ बचपन में नहला धुला के, टोपी पहना के, कुर्ता पजामा पहना के तब महफिल मिलाद में भेजती थी कि बेटा आज महफिल मिलाद है जाओ। तब जो बात हम लोग आज से 50 साल पहले सुने थे, 40 साल पहले, वो बातें आज तक याद है। हम लोग महफिल मिलाद में जाते थे, अपने उस्ताद का, अपने आलिम का हाथ चूमते थे, उनके हाथ को अपने सर पर रख के उनसे दुआएं लेते थे। और ये नंगे सर आ गया, पता नहीं कैसी माँ इनकी है, कैसे बाप इनके है। ऐसा नहीं कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तो खुद से सीख लेगा, ऐसा नहीं होता है। बच्चा बड़ा होने के बाद टाइट हो जाता है और फिर वो सारी जिंदगी बुढ़ापे तक वो आदत नहीं छूटती है। मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हमारे हैं, जो बचपन से नमाज की आदी बने, वो बुढ़ापे तक नमाज का आदी रहते हैं। जो तालिब इल्मी के ज़माने में कभी नमाज पढ़ा, कभी छोड़ा, उस्ताद के डर से पढ़ा छोड़ दिया, वो 50 साल की उम्र में भी नमाजी नहीं बन पाता। तो इसलिए ये न बोले कि मेरे बच्चे छोटे हैं, वो बड़े होने के बाद संभल जाएंगे। नहीं, आका अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया है कि अपने बच्चों की इज्जत करो। अक्रिमू औलादकुम। जब बच्चे तेरे 10 साल से नीचे रहे तो उन बच्चों की खूब इज्जत करो, उसको खूब प्यार दो, उसकी पेशानी को चूमो,
उनको सीने से लगाओ। लेकिन जब बच्चे 10 से ऊपर हो जाएं तो उन बच्चों के साथ एक गुलाम की तरह सलूक करो। उन बच्चों के साथ खूब काम उससे लो, खूब मेहनत करवाओ। उसको बोलो कि 3 कपड़े तुमको पहनना है, कपड़ा चेंज करो। मदरसे के बहुत सारे बच्चे इस पर अमल नहीं करते हैं, चूंकि गांव देहात से आते हैं, तो उसको क्लास के टाइम में लिबास चेंज करने में बोझ लगता है। उसको बोझ मालूम होता है कि लिबास नहीं चेंज कर, जबकि स्कूल के बच्चे 4 ड्रेस पहनते हैं डेली। क्लास के टाइम का ड्रेस अलग है, यूनिफॉर्म, वहां से आने के बाद जनरल लिबास, खेल के टाइम का ड्रेस अलग है, फिर रात में नाइट ड्रेस अलग है, ताकि बच्चे एक्टिव रहें, सुस्त कोढ़ी नहीं बन जाए, काम चोर नहीं बन जाए। और ये वक्त है 10 से लेकर 20 साल के बीच का। उस टाइम में बच्चों को खूब बाप काम ले उससे। ऐसा नहीं कि हम खुद कर लेंगे तुम मत करो, जिसे हमारी माँ बहन बेटियां अपनी बेटियों को काम करने नहीं देती हैं, नहीं नहीं हम कर दे देंगे तुम मत करो। वही बेटी ससुराल में जाने के बाद माँ का प्यार सास से ढूंढती है, और सास तो सास ही है। फिर वहां मार पीट तलाक की नौबत आती है। जो माँ अपनी बच्ची से खूब काम लेती है, झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, बिरयानी बनाओ, कीमा बनाओ, कोफ्ता बनाओ, दाल इस तरह बनाओ, रोटी ऐसे बनाओ, यानी जो तरह तरह के आइटम सिखाती है और हमेशा काम में लगा के रखती है, उसकी बेटी की शिकायत ससुराल से कभी नहीं आती है। उसकी बेटी बिजली के नाम से पुकारी जाती है, सास की निगाहों में अजीज बन जाती है, उनका शौहर उससे खुश रहता है। चूंकि औरतों के ताल्लुक से शौहर का एक मजाज होता है कि इनका हाथ हर वक्त काम में लगा रहे। सास भी चाहती है कि हर वक्त ये काम में लगी रहे। क्या मतलब? सुबह उठे सबसे पहले नमाज पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करे, उसके बाद वो हाथ में झाड़ू ले। ऐसा नहीं कुरान पढ़ने से पहले वो पूरे घर बार को साफ कर दे, नहीं, सबसे पहले नमाज पढ़े। वो गलत बात है कि दिन निकलने से पहले ही झाड़ू वाड़ू कर दे। दिन निकलने से पहले सबसे पहला काम है नमाज पढ़े। नमाज सबसे बड़ा काम है, उससे बड़ा कोई काम नहीं। एक बंदा जब नमाज पढ़ता है तो समझ लें कि दुनिया का सबसे बड़ा काम वो कर रहा है, उससे बड़ा कोई काम नहीं। 50 खरब की बिल्डिंग बनाना, 50 खरब की जमीन खरीदना, 50 मॉल बनाना, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाना, ये सब छोटा काम है। जो बंदा नमाज पढ़ता है समझ लें ये जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर रहा है। सुभान अल्लाह बोलो ना। कोई अजूबा बात बोलते हैं तब सुभान अल्लाह कहोगे तुम। इस बात को सिर्फ नोट करके यहां से चले जाओ, 5 घंटे की तकरीर सुनने से बेहतर है। इस बात को नोट कर लो कि जिंदगी का सबसे बड़ा काम नमाज पढ़ना है। 50 करोड़ रुपए की बिल्डिंग कोई बना रहा है और कोई नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़ रहा है, मैं कसम खा के कहता हूं कि 50 करोड़ की बिल्डिंग से बड़ा काम नमाज पंजगाना अदा करना। चूंकि हमारा मकसद बिल्डिंग बनाना नहीं है इस दुनिया में, हमारा मकसद अल्लाह की इबादत करना। बिल्डिंग इसीलिए है ताकि मैं उसमें रह सकूं, कपड़ा इसीलिए है ताकि मैं अपने सत्र को छुपा सकूं, खाना इसीलिए है ताकि मेरी पीठ सीधी रहे, मैं जिंदा रह सकूं। और जिंदा क्यों रहूं? अल्लाह की इबादत कर सकूं। मकसद हयात अल्लाह की इबादत है कि हमको अल्लाह की बंदगी करनी है। अब बंदगी करने के लिए जिंदा रहना, जिंदा रहने के लिए खाना खाना, जिंदा रहने के लिए कपड़ा पहनना, जिंदा रहने के लिए सर छुपाने के लिए घर चाहिए। घर बनाना मकसद हयात नहीं है, जिंदा रहने के लिए एक चीज है वो। खाना खाना ये मकसद हयात नहीं है, जिंदा रहने के लिए एक जरूरी चीज है। कपड़े का मुकाबला करना ये मकसद हयात नहीं है कि सुबह कुछ पहने शाम कुछ पहने, नहीं, जिंदा रहने के लिए कपड़ा जरूरी है। और जिंदा क्यों रहा जाए? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह कहता है बड़ी बरकत वाला है वो जिसके कब्जे में है सारी बादशाहत, वो हर चीज पर कादिर है, जिसने मौत और जिंदगी पैदा की। हु क्रिएटेड लाइफ एंड डेथ, जिसने मौत और जिंदगी पैदा की ताकि वो टेस्ट करे कि तुम में से किसका काम अच्छा है।
हमें अच्छे काम के लिए रब ने पैदा किया, न कि सिर्फ मकान का मुकाबला करें। वॉल पुट्टी करना है तो फॉल्स सीलिंग करना है, तो ग्रेनाइट लगाना है, तो टाइल्स लगाना है। तो हाँ, टाइल्स खूबसूरत है, ग्रेनाइट खूबसूरत है, तुम्हारे घर की फॉल से सीलिंग खूबसूरत है, लेकिन तुम कब खूबसूरत बनेगा? तुम्हारी खूबसूरती न मकान से है, तुम्हारी खूबसूरती न टाइल्स और मार्बल से है, तुम्हारी खूबसूरती अल्लाह की इबादत और अच्छे अखलाक से है। मिट्टी के घर में कोई सिविलाइज्ड, डिसिप्लिन, मुहज्जब, बाअखलाक, नमाजी रहता हो तो वो मिट्टी का घर सोने के घर से बेहतर है। अगर गोल्ड का घर है, उसमें है शराबी, उसमें है जुआरी, उसमें है सूदखोर, उसमें है नशा करने वाला, उसमें है रात दिन गाने सुनने वाला, उसमें है बेनमाजी, तो वह सोने का घर उसके लिए राख और कूड़ा करकट का ढेर है उसके लिए। आज चूंकि हर तरफ सिर्फ मकान बनाने की फजीलत बयान की जा रही, वो मकान बना लिया, पढ़ा लिखा, वो दिल्ली चला गया, फैक्ट्री बना दी, वो कलकत्ता गया, करोड़ों की कमाई कर ली, वो इंजीनियर बना, इतना कमा लिया, वो डॉक्टर बना, इतना कमा लिया। इसलिए आज सबसे ज्यादा फोकस इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, लॉयर, बैरिस्टर बनने पे ज्यादा दिया जा रहा, जबकि पहले जमाने में ज्यादातर फोकस इसी पे होता था। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बच्चा की तबीयत खराब हो गई, ठीक है, जल्दी से ले जाओ उसको। तो बच्चे की तबीयत खराब है, उसको ले जाओ घर, डॉक्टर को। बस बाकी जिसकी तबीयत खराब नहीं हुई वो गौर से सुनो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को मजलिसों का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। हम लोग कितनी मेहनत से बातें करते हैं, कितनी मेहनत से दिमाग चलाते हैं ताकि लोगों की तवज्जो हमारी तरफ रहे, वो हदीस कुरान सीख ले। लेकिन लोगों का भी अजीब मजाज है। कोई एक बंदा खड़ा हो गया, सब उसी को देखने लगा। कोई एक बंदा उधर कुछ चिल्लाया, उसको सब देखने लगा। यानी हम लोग बिल्कुल अटेंटिवली नहीं सुनते अपने आलिमों को। और गौर से अगर आलिमों को सुने तो बाजू में घर में आग भी लग जाए तो भी उसका पता नहीं चलता आदमी को। मगर चूंकि ध्यान नहीं होता है, आप ध्यान लगा के सुने। आज मैं 4 घंटे की तकरीर नहीं करूंगा, आज सिर्फ 1 घंटा बोलूंगा। उस 1 घंटे को आप गौर से सुन लें। हमारे पीर साहब ने क्या कहा कि हक बोलना चाहिए, हक का मैं साथ देता हूं। आलिमों का काम ये नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा जुब्बा रोजाना 5 बार बदले। आलिम का काम ये नहीं कि जैसा जुब्बा उसी रंग का, उसी रंग की पगड़ी, उसी रंग की घड़ी, उसी रंग का जूता। नहीं नहीं, आलिम सिंपल रहे मगर बात हक बोलें तो वही हमारे लिए बादशाह है। आलिम की नकल अवाम करते हैं, आलिम के चलने फिरने के अंदाज को पब्लिक देखती है, इसलिए आलिम दूसरों के लिए मॉडल है। अब हमारे सामने कोई नाच रहा हो, गा रहा हो और हम मुस्कुरा रहे हों, तो हम आलिम से क़यामत के दिन कल सवाल होगा कि तुम्हारे सामने गुनाह होता रहा, तुमने क्यों नहीं टोका, तुमने क्यों नहीं रोका। तुम्हारा काम मकान बनाना, गाड़ी खरीदना नहीं है, तुम्हारा मकान है, तुम्हारा काम है मुस्तफा का पैगाम लोगों तक पहुंचा देना। आका फरमाते हैं, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। If anyone among you sees an evil action, he should stop it with his hand. सबसे पहला काम, अगर तुम में से कोई देखे किसी गलत काम को कि गलत काम हो रहा है, तो सबसे पहली ड्यूटी है कि उसको हाथ से रोक दे। हाथ से रोके उसको, जबान से बाद में, दिल से बाद में, सबसे पहले हाथ से रोके, सबसे पहले हाथ से रोके। बादशाह पे लाजिम है कि वो तकरीर नहीं करे, बादशाह पे लाजिम है कि वो डंडे का इस्तेमाल करके गुनाह को रोक दे। कहीं शराब की भट्टी चल रही है, गांव के प्रधान, गांव के मुखिया, गांव के जमींदार जिसकी जमीन पे लोग चलते हैं, उस पे लाजिम है कि वो हाथ से उस गुनाह को रोक दे। वो बोले कि अगर तुमने शराब नहीं छोड़ा तो तुमको मैं अपने इस खेत पे चलने नहीं दूंगा। अगर तुमने बदकारी नहीं छोड़ी, मैं तुमको इस गांव में घुसने नहीं दूंगा। ये
लाजिम है जमींदारों पे, प्रधान पे, मुखिया पे, एमएलए पे, एमपी पे, जो गांव के सरकर्दा अफराद हैं, उसके लिए जरूरी है कि वो गुनाहों को हाथ से रोक दे। सबसे पहले फल युगय्यिरहु बियदिही, उसको बदल दे, उसको रोके, उसको हाथ से रोके। फ़इल्लम यस्तति', इफ ही इज अनेबल टू डू सो, इफ ही इज अनेबल, अगर वो मजबूर है कि हाथ से नहीं रोक पाएगा, हाथ से रोकेंगे तो मेरे पास उतनी ताकत नहीं है कि सामने वाले से मुकाबला कर पाए, तो कहते हैं कि दूसरा दर्जा ये है गुनाहों को रोकने का, गुनाहों से समाज को बचाने का। पहला दर्जा तो है कि हाथ से रोके। ये काम बादशाहों का और जिम्मेदारों का है। और जो भी आदमी कोई भी आदमी, एनीबॉडी, अगर अपने पड़ोस को हाथ के जरिए रोक सकता है तो रोक दे। अगर नहीं रोक सकता है तो दूसरा स्टेज है, दूसरा दर्जा है कि फलयुगय्यिरहु बिलिसानी, उसको अपनी जबान से रोके, जबान से कहे कि हराम है, जबान से बोले कि ये नाजायज है, जबान से बोले कि अच्छा नहीं कर रहे हो तुम। अगर कोई पड़ोस का आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा है और आप पाबंदी से नमाज पढ़े तो आप पर यह लाजिम है कि आप उनको कहें, क्योंकि कयामत के दिन आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगा वो अल्लाह के सामने, कहेगा इलाही मेरा हक दबाया है। वो बंदा बोलेगा इलाही मैंने क्या हक दबाया इसका, मैंने ना जमीन इसकी लूटी है, ना मैंने इसका पैसा लिया है, ना मैंने इसके बाग का फल तोड़ा है, आखिर मैंने क्या हक लूटा इसका। वो शख्स कहेगा इलाही ये सच है कि इसने मेरा ना मकान लूटा है, ना जमीन लूटी है, ना पैसा लूटा है, अलबत्ता ये 5 वक्त नमाज मस्जिद पढ़ने जाता था, मगर ये देखता था कि मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूं, इसने मुझको कभी नमाज पढ़ने के लिए कहा नहीं। अल्लाह, तो अकेले नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों, अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने माँ बाप को भी प्यार से कह करके नमाज पढ़वाना ये जरूरी है। और अगर कबूल कर ली गई आपके खिलाफ, अगर ये मुकदमा कबूल हो गया तो फिर आपकी नेकी उस पड़ोसी को दे दी जाएगी, उसका गुनाह आपको दे दिया जाएगा। तुम जानबूझकर तुमने इनको क्यों नहीं गुनाहों से रोका, तुमने क्यों नहीं टोका। तो सिर्फ अपना नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, दूसरों को नमाज पढ़ाना भी जरूरी। सिर्फ अपने शराब से बचना जरूरी नहीं है, दूसरों को भी शराब से बचाना जरूरी। सिर्फ अपने खिलाफे शरा काम करने से बचना जरूरी नहीं, दूसरों को बचाना भी जरूरी। अगर हाथ से तो हाथ से। इसलिए हुजूर कहते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलात व हम अबनाओ सबइसरी, अपने बच्चों को हुक्म दे नमाज का जब तेरा बच्चा 7 साल का हो जाए। ये सारे माँ बाप पे लाजिम है कि अपने बच्चे जिसकी उम्र 7 साल हो उसको नमाज का आदेश दे। कभी नमाज पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, पूछे मुफ्ती साहब से। 7 साल में नमाज फर्ज होती नहीं है। 7 साल की उम्र में बच्चा तो ऐसे ही गैर मुकल्लफ है, शरीयत का कानून उस पर नाफिज नहीं होता है, वो नाबालिग है। लेकिन मुस्तफा हकीम है, हिकमत वाले हैं, सरकार मुअल्लिम है। आका की हिकमत यह है कि जब 7 साल का बच्चा जो बिल्कुल होश अब संभाल चुका है उसको नमाज का आदेश दोगे तो वो कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा। इशा पढ़ेगा फजर छोड़ेगा, फजर पढ़ेगा जोहर छोड़ेगा, कभी जोहर पढ़ेगा मगरिब छोड़ेगा, लेकिन वो कभी जाएगा 5 टाइम में 2 टाइम, 1 टाइम, 4 टाइम वो पढ़ेगा। इसी तरह करते हुए उसकी उम्र हो जाएगी 10 साल। आका फरमाते अब 10 साल का जब बच्चा तेरा हो जाए और नमाज का आदी नहीं बने तो आका फरमाते हैं वद्रिबू, उसे मारो, उसे मार के नमाजी बनाओ। मुरू औलादकुम बिस्सलात व हम अबनाओ सबइसरी वद्रिबूहुम अलैहा व हम अबनाओ 10 सनीन। जब तेरे बच्चे की उम्र 10 साल हो जाए और नमाजी ना बने उसे मार के नमाजी बना। 7 साल में नमाज का आदेश दे, बेटा चलो नमाज पढ़ने के लिए, बेटा आओ मेरे साथ खड़े होकर नमाज पढ़ो। इशा पढ़ा फजर में सो गया, उसको उठाने की जरूरत नहीं है, बच्चा है सो गया छोड़ दो उसे। जोहर में पढ़ाओ, असर में पढ़ाओ, मगरिब में पढ़ाओ, इशा से पहले सो गया छोड़ दो। लेकिन जब 10 साल का हो जाए उसे मार के नमाजी बनाओ। 10 साल के होने के बाद अगर वो अब तक जमा नहीं हुआ है तो उसको नमाज कजा करने के बाद उसको हुक्म दो कि तुमने जोहर नहीं पढ़ी थी जोहर पढ़ो, बेटा तुमने इशा की नमाज नहीं पढ़ी थी उसको फजर से पढ़ो, तुमने फजर नहीं पढ़ी थी जोहर में पढ़ो। लेकिन जब बच्चा जवान हो जाए, जवान होने से पहले पहले उसको नमाजी बना देना है, मार के हो या प्यार से हो, ताकि 10 साल के बाद जिस दिन नमाज फर्ज हुई उस पर
जिस दिन मर्द यानी लड़का नाइटफॉल उसको हुआ, कपड़ा खराब ख्वाब में हो गया, उस दिन वो जवान हो गया। अब शरीयत के सारे कवानीन उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। अब नमाज फर्ज हो गई, अब रोजा फर्ज हो गया। अब क्या है कि एक वक्त की नमाज छोड़ना उसके लिए हराम और गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह, मेजर गुनाह, बड़ा गुनाह। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है तो नमाज छोड़ना गुनाह आजम है, बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। इसलिए अब बच्चे को जवान होने से पहले पहले नमाज का आदी बना दे, ताकि जवान होने के बाद जिस दिन 10 साल के बाद कपड़ा खराब हुआ उस दिन जवान है, अब नमाज छोड़ना एक वक्त की हराम। 15 साल की उम्र तक अगर एहतलाम नहीं हुआ, नाइटफॉल नहीं हुआ, या लड़की को माहवारी खून नहीं आया, 15 साल के बाद वो मैच्योर जवान माना जाएगा शरीयत की निगाह में। इसलिए अब 15 साल के बाद चाहे एहतलाम हो या ना हो, माहवारी खून आए ना आए, वह दोनों जवान माने जाएंगे। अब उस पर नमाज फर्ज हो गई। एक वक्त की नमाज छोड़ना जानबूझकर हराम है, बड़ा गुनाह। शराब पीना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। जिना करना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। सूद खाना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। जुआ खेलना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। झूठ बोलना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। गीबत करना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। सिर्फ शराब पीना ही हराम नहीं है, नमाज छोड़ना भी हराम है। सिर्फ जुआ खेलना ही हराम नहीं है, नमाज छोड़ना हराम है। और मैं तो कहता हूं कि शराब पीने से बड़ा गुनाह एक माना में नमाज छोड़ना है। कोई 5 साल शराब पीता रहा, अगर 5 साल के बाद वह सच्ची तौबा कर लिया कि इलाही अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, अब फिर दोबारा वह शराब को आंख उठा के नहीं देखा, एक बूंद बदन में नहीं डाला, खाली सच्ची तौबा। सच्ची तौबा का मतलब जैसे गाय के थन से दूध निकल गया फिर वापस दूध नहीं गया, उसी तरह सच्ची तौबा कि अब दोबारा उस गुनाह को नहीं देखा, इरादा कर लिया कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। अगर सच्ची तौबा के बाद भी अगर तौबा उसकी टूट गई तो भी वह तौबा की फजीलतों से मालामाल रहेगा। सच्ची तौबा चूंकि अल्लाह की नजर बंदों के दिल पे है। 5 साल तक शराब पीता रहा, सच्ची तौबा किया, अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देगा। समझ रहे हो तुम? लेकिन सुनो, पूछो मुफ्ती साहब से, नमाज फर्ज हुई 15 साल में, बंदा नमाज शुरू किया 25 साल में। हालांकि 25 साल में नमाज लोग शुरू करते नहीं हैं। अगर सारे लोग 25 साल की उम्र में भी नमाजी बन जाएं तो भी मस्जिद हमेशा फजर के टाइम में भी भरी रहेगी, क्योंकि 25 साल के बेशुमार नौजवान समाज में हैं, मगर मस्जिद फजर के टाइम में सिर्फ 5 बूढ़े रहते हैं जिसके पांव कब्र में लटक रहे होते हैं। नौजवान रात के 2 बजे तक मोबाइल चलाएं, सोएं, फिर दिन के 10 बजे उठें। काफिरों की तरह, मुशरिकों की तरह, जैसे वह लोग कोई जीने का उसूल नहीं है। जब चाहा खाया, जब चाहा सोया, जब चाहा जागा। मुसलमानों का टाइम टेबल है, खाने का टाइम, नमाज का टाइम, रोजे का टाइम, हज का टाइम, ज़कात का टाइम। एक एक मिनट कीमती है मुसलमान के लिए। अगर 4:10 पे आखिरी टाइम है सहरी करने का, तो 4:11 पे दाना हराम, पानी हराम, बीवी का इस्तेमाल हराम। लेकिन अगर 6:10 पे इफ्तार का टाइम है तो 6:10 से पहले दाना पानी हराम और 6:10 के बाद हलाल। 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हराम हलाल। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। कुछ समझते हो कि जिस इस्लाम में एक एक मिनट कीमती है, उस इस्लाम का मानने वाला 2-2 घंटे चाय की दुकान पे गुजारेगा। उस इस्लाम का फॉलोवर 3 घंटे सिनेमा हॉल में गुजारेगा। उस इस्लाम का मानने वाला 2-2 घंटे बस स्टैंड में बैठकर गपशप करेगा। और जुमा के दिन 5 मिनट अगर खुतबा लंबा हो गया तो इमाम साहब को भगाने की तरकीब बनाएगा। आज जिस मुसीबतों में मैं मुब्तला हूं, यह सिर्फ मुस्तफा के अहकाम को न मानने का नतीजा है। और जब मुसीबतें आती हैं तो कहता है अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है। अल्लाह कहां है ये मत बोल, अल्लाह कहां है ये बोल के तू कहां खड़ा है। अल्लाह तेरी शहरत से ज्यादा करीब है, मगर बंदे बता दे तू कहां है। तेरा घर कहां है, तेरी औलाद कहां है, तेरा मुआशरा कहां है। रसूल पाक तो तेरी जान से ज्यादा करीब है। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मुसलमानों की जान से ज्यादा करीब है। ये मत बोल मुस्तफा कहां है, ये बोल के तू कहां है।
तेरा हेयर स्टाइल काफिरों जैसा, तेरा फटा हुआ जींस काफिरों जैसा, तेरे गले की सिकरी, तेरे पांव, हाथ का बाला, पांव का धागा काफिरों जैसा, और तू कहता है कि अल्लाह कहां है। रसूलुल्लाह का आवाज आती है, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई रहरवे मंजिल ही नहीं। तू बता दे तू कहां है, तू मुस्तफा का गुलाम बन जा, आज भी इज्जत तेरे लिए, हुकूमत तेरे लिए, जन्नत तेरे लिए।